So on the last term we have discussed the Einstein's photoelectric effect equation, and you have a relation for Kmax ये डिस्कस किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन जो कि क्या थी, Kmax इक्वल्स टू एच न्यू माइनस पाई नॉट या एच न्यू नॉट, ये आपने किया था एच न्यू माइनस नॉट। इसी इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें, ठीक है, देखो कैसे, बट Kmax इक्वल्स टू EV नॉट होता है, Kmax कितना होता है, EV नॉट के बराबर होता है। तो अगर मैं इस रिलेशन में Kmax की जगह EV नॉट लगा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एच न्यू माइनस पाई नॉट, ये मिल जाएगा। और यहां से अगर मैं V नॉट निकाल दूं तो मुझे मिल जाएगा एच न्यू ओवर ई माइनस पाई नॉट ओवर ई, ठीक है। और अगर देखिए इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखें, दिस इज इक्वेशन नंबर, कोई भी नंबर दे दीजिए, सेट इज, पहले आपने इस इक्वेशन में क्या था, 1, इसे 1 बोला होगा, तो इसे 2 कह दीजिए, या पे इक्वेशन मिल गई 2। अब इस इक्वेशन को अगर मैं स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूं, ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो y की जगह यहाँ पे नॉट है, न्यू, x की जगह h अपॉन e की जगह m है, और c की जगह माइनस पाई नॉट अपॉन e। तो ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, बात तो सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर v नॉट और न्यू के बीच में हम कर्व बनाएं, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में हम कर्व बनाएं, तो हमें लीनियर सर्कल मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। और आपने बनाया भी था लास्ट टाइम, करवाया था ना ये, अगर ये हमने कर्व बनाया था, दैट विल बी लाइक दिस, और यहां पे आपने लिया था फ्रीक्वेंसी न्यू, और यहां लिया था आपने V नॉट। तो मैंने उसको नीचे तक पूरा नहीं किया था, लेकिन आज हम उसे पूरा कर देते हैं नीचे, उसी जो ग्राफ बना रखा है आपने पीछे, उसी लाइन को नीचे तक मिला देते हैं, ठीक है। और अब आप जब इस ग्राफ को इस इक्वेशन के साथ मैच करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप कितना है, स्लोप m इक्वल्स टू h अपॉन e है। इस लाइन का इंटरसेप्ट कितना है, माइनस पाई नॉट। सो इंटरसेप्ट इज माइनस पाई नॉट ओवर e, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हमको और मिल जाएगी जो आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन थी वहां से। इसमें लोड करके एक दो पॉइंट हम और लिख दें। पॉइंट्स लिखने हैं आपको किसके लिए, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के लिए। फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट की अगर हम बात करें, यानी पार्टिकल नेचर ऑफ
लाइट की अगर आप बात करते हैं, तो इसमें कुछ पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं। पहला, जो फोटोन की एनर्जी और मोमेंटम होता है वो कितना होता है? फोटोन की एनर्जी क्या होती है? E इक्वल्स टू एच न्यू, और मोमेंटम क्या होता है? P इक्वल्स टू एच न्यू बाई सी। ठीक है, सो एनर्जी एच न्यू होती है फोटोन की, और मोमेंटम होता है एच न्यू बाई सी। फोटॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। फोटॉन्स कहते हैं कैसे होते हैं? फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और जब न्यूट्रल होंगे तो दे आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये फोटॉन्स की एनर्जी हो गई, ये फोटॉन्स का मोमेंटम हो गया, और हमने कहा फोटॉन्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता। जब चार्ज नहीं होता तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट भी नहीं होंगे। दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये इसलिए लिखा दिया मैंने क्योंकि इनका कभी कभी न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ जाती है। चाहो आप इसको और फॉर्मूला में कर सकते हो। एनर्जी को E इक्वल्स टू एच न्यू लिखा है ना, न्यू इक्वल्स टू क्या होता है? U ओवर लैम्डा। ठीक है, तो एच डी अपॉन लैम्डा लिख सकते हो, आपकी वैल्यू इक्वेशन जो आ गई। और ऐसे P को हम H अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं। ये और करके लिख दिया मैंने, ये भी फॉर्मूला एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अगर वेवलेंथ दे रखा है तो ये लगा दो, फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो ये लगा दो। देखिए, अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसको शुरू से, तो लाइट कैसी होती है नेचर में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है लाइट, और उसका नेचर कैसा होता है? ड्यूअल नेचर। और ड्यूअल में कौन कौन सी चीजें आती हैं? वो पार्टिकल की तरह वेव करती है और वेव की तरह वेव करती है। पार्टिकल एज वेल एज वेव। अब जो वेव के फिनोमेना हैं वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो वेव ऑप्टिक्स के अंदर। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे फिनोमेना किस पे बेस्ड है? वेव नेचर पे। ठीक है, इसमें जो बेस्ड फिनोमेना है वो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे पढ़े आपने। और पार्टिकल के बेस्ड जो फिनोमेना आते हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम पढ़ चुके हैं, और एक इफेक्ट और है जिसे आप नहीं पढ़ेंगे यहां पे, कॉम्पटन इफेक्ट। ये किस पे बेस्ड है? पार्टिकल नेचर। Now, ज्यादा समझ आ रहा है? Now, डी ब्रॉगली ने proposed that wavelength
डी ब्रोगली ने क्या कहा, दैट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल ऑफ मोमेंटम p, वेवलेंथ एसोसिएटेड with a particle of momentum p is given by, बड़ा वैल्यू रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। ये रिलेशन किसने दिया, डी ब्रोगली ने। अब p हमारा क्या होता है, मोमेंटम, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, mv, और जिसको इक्वल्स टू h अपॉन mv, और इसे कहते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 1। इस रिलेशन को क्या बोलते हैं हम, डी ब्रोगली रिलेशन। ये रिलेशन डी ब्रोगली रिलेशन के नाम से आप लोग जानते हैं, पढ़ा होगा। अब इस रिलेशन में लैम्डा वेवलेंथ होता है और p मोमेंटम होता है। लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड p इज द मोमेंटम। वेवलेंथ जो होता है वो वेव कैरेक्टर को शो करता है, और मोमेंटम जो होता है वो पार्टिकल कैरेक्टर को शो करता है। ये मोमेंटम किस चीज का होगा, इस बॉडी का मास होगा। वेव के बारे में बात करते हैं तो मास भूल जाते हैं, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वेवलेंथ है दैट इज द एट्रीब्यूट ऑफ वेव, एंड राइट हैंड साइड में जो मोमेंटम है दैट एट्रीब्यूट्स द पार्टिकल, एंड h द प्लैंक्स कांस्टेंट रिलेट्स दीस टू। ठीक है, तो ये क्या किसको एट्रीब्यूट करता है, एट्रीब्यूट्स वेव, and this momentum the attributes particle। ठीक है, तो ये एक डी ब्रोगली ने ऐसा रिलेशन दे दिया जो लाइट के ड्यूअल नेचर को कोरिलेट करता है, यानी पार्टिकल भी आ गया इसमें और वेवलेंथ भी आ गई, वेव भी आ गई। पार्टिकल और वेव नेचर को कोरिलेट करने वाला रिलेशन ये आपके सामने डी ब्रोगली ने दिया। अब अगर हम थोड़ा सा फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट पे चले जाएं, ठीक है, सो बट फॉर अ फोटोन अभी हमने रिलेशन लिखा था फोटोन के लिए, फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट के लिए, मोमेंटम के लिए, दैट रिलेशन वाज p इक्वल्स टू h न्यू बाय c। For photon momentum P is equals to, ये था जो मैंने अभी 2 पॉइंट्स लिखे थे ना, P इक्वल्स टू h न्यू ओवर c। अब इस रिलेशन को थोड़ा मैं रीअरेंज कर देता हूं, क्या करता हूं, थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं। कैसे, और h अपॉन p इज इक्वल टू c अपॉन न्यू, कोई दिक्कत है, रीअरेंज करते हैं। h अपॉन p इक्वल टू c अपॉन न्यू। c अपॉन न्यू क्या होता है, c अपॉन न्यू क्या होता है, लैम्डा। ठीक है, तो और h अपॉन p इज इक्वल टू लैम्डा। तो भाई जो फोटोन पिक्चर से रिलेशन मिलता है और जो डी ब्रोगली ने रिलेशन दिया उनमें कोई अंतर है क्या, एक ही रिलेशन तो, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p। ठीक है, और इसे हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो फोटोन पिक्चर से जो रिलेशन मिला और जो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स जो रिलेशन मिला, वो दोनों रिलेशन सिमेट्रिक है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों नेचर जो हम कहते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, वो चीज यहां साबित होते हैं।
तो इसमें आप एक पॉइंट के फॉर्म में लिख भी सकते हैं. So de Broglie's wavelength of photon, so comma de Broglie's wavelength of photon equals de Broglie's wavelength of photon equals the wavelength of electromagnetic radiation equals the wavelength of electromagnetic radiations of which the photon is a quantum of energy and momentum, of which the photon is a quantum of energy and momentum.